Hello dear students. So today we are going to discuss the questions of exercise 5.1. ठीक है, जो प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे एंड फर्दर मोर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको. प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर. तो प्रूव करना है ये जो फंक्शन है ये एक्स इक्वल टू एन पर कंटिन्यूअस है. ठीक है, तो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन. सो इसको चेक करने के लिए कि कंटिन्यूअस है नहीं, आपको क्या करना होगा, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू एन, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू एन, इसको फाइंड आउट करना है. वो इक्वल आता है, इट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. सो एफ ऑफ एन होगा एन टू द पावर एन. ठीक है, और एन टू द पावर एन, ठीक है, ये हो जाएगा where n is any integer, positive integer. Now limit, left hand limit x tends to n minus f of, अब बोल सकते हैं f of x, इसका x tends to n minus में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट. तो n माइनस को इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट h tends to 0 f of n minus h, and it becomes limit h tends to 0 n minus h to the power n. So यहां पर दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो आप डायरेक्ट h को 0 रख सकते हैं. सो इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन n टू द पावर n, h इक्वल टू 0. ठीक है, तो 0 होने से n की पावर n सीधा आ जाएगा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी n टू द पावर n है. इसी तरह से राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव f ऑफ x, और लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस h टू द पावर n, which is ultimately equal to n to the power n because h is equal to 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा n to the power n. So as we can see left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of n. So function is continuous at x equal to n. ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट कर देना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) is equals to x for x less than equal to 1 and 5 if x greater than 1 is continuous at x equal to 0, at x equal to 1, at x equal to 2. आपको ये चेक करना है, ठीक है, कि x equal to 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं. तो सॉल्यूशन किस तरह से करना है, बट एट x equal to 0. सो f(x) आपका x equal to 0 पर क्या होगा, जो फंक्शन दिया है, so f of 0 and f of 0 means function is less than equal to 1 के लिए क्या है, x. 1, अगर x का वैल्यू 1 से स्मॉल है तो उसके लिए वो x से डिफाइंड है. तो f of 0 क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, सीधा बोल सकते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, x अराउंड 0. सो यू कैन से लिमिट h tends to 0 f of 0 minus h, और लिमिट h tends to 0 f of, यहां पर क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू x होगी. सो 0 माइनस h सीधा आ जाएगी. x की प्लेस में 0 माइनस h को 0 रखा, अल्टीमेट वैल्यू इज 0. लाइकवाइज राइट हैंड लिमिट x tends to 0 प्लस f(x), तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 0 या 0 प्लस h. सो इट इज अल्टीमेटली 0. सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सारा इक्वल आ रहा है.
नेक्स्ट एट x इक्वल टू 1 भी चेक करना है। x इक्वल टू 1 पर f ऑफ 1 क्या होगा? इक्वल टू 1 पर तो यह 1 ही होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, और यू कैन से लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 minus h, which is limit h tends to 0, sorry, let h tends to 0, f of 1 minus h कितना हो जाएगा? 1 माइनस में यही वैल्यू होगी 1 से स्मॉल में, सो 1 माइनस h, इट इज इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट यहां पर चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, or you can say limit h tends to 0 f of 1 plus h। 1 plus h, 1 में कुछ ऐड हुआ मतलब 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर के लिए वैल्यू कितना है फंक्शन का? 5 है, सीधा 5 आ जाएगा। सो एज वी कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of 1, बट इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो function is not continuous at x equal to 1। x equal to 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ऐसे दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x equal to 1, और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x equal to 1, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर x is equal to 2, सो एट x is equal to 2, f of 2 हो जाएगा कितना? 5। 1 से ग्रेटर पर तो वैल्यू 5 है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, और यू कैन से लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 माइनस h, एंड 2 माइनस h मीन्स 2 से थोड़ा सा कम, तो 2 से तो कम, ये ग्रेटर देन 1 के लिए बोला है तो 2 से कम तो 5 ही होगा, तो ये 5 आ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, और यू कैन से लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 plus h, which is nothing but 5। So here we can say left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 2, so function is continuous at x is equal to 2। क्लियर? तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करना है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिस तरह से दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 3 4x लेस देन इक्वल टू -3, -2x इफ x is between -3 to 3, and for x greater than equal to 3 it is 6x plus 2। so क्वेश्चन में क्या करना है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहां पर डिसकंटिन्यूअस है ये आपको चेक करना है। तो क्या करना है? एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये मॉडुलस को ओपन कर देना है, बिकॉज x इज लेस देन इक्वल टू -3, x नेगेटिव है तो मॉडुलस x ऑब्वियसली क्या होगा? -x प्लस 3, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव होता है। अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, इसके लिए -x की तरह ओपन हो जाएगा। देन रीजन वाई इफ x लेस देन इक्वल टू -3, देन -2x इफ x बिलोंग्स टू -3 to 3, ऐसे भी लिख सकते हो। देन 6x plus 2 if x is 3 to infinite। So here we check the points, मतलब आपको जो चेकिंग पॉइंट्स है कहां पर आपको चेक करना है कि डिसकंटिन्यूअस होगा या नहीं। तो जहां पर ये फंक्शन को ब्रेक किया है डिफाइन करने के लिए, आपको सिर्फ वही पॉइंट्स पर चेक करना है। जैसे -3 के बाद -3 से अगर ग्रेटर वैल्यू होती है तो उसके लिए फंक्शन -2x हो जाता है, ठीक है। -3 से 3 के बीच में कोई वैल्यू होगी तो उसके लिए फंक्शन अलग हो गया है। -3 से पहले फंक्शन की वैल्यू अलग है और 3 के बाद फिर से चेंज हो गया है।
तो ये जो वैल्यूज है जहां पर ये फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, आपको उसी पॉइंट पर चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट इज एट x इज इक्वल टू -3, चेकिंग कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -3। सो f ऑफ -3 कितना होगा? सबसे पहले f ऑफ -3 हो जाएगा, f ऑफ -3 इक्वल टू साइन यही है, तो इट मीन्स माइनस ऑफ -3 प्लस 3, x की प्लेस में -3 वैल्यू रखना है, सो ये आ जाएगा 6। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx, मीनिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 माइनस h। ठीक है, -3 से थोड़ा कम, तो यही फंक्शन होगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ -3 माइनस h प्लस 3, विच इज नथिंग बट h को 0 रखने से ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस 3 6 ही हो जाना है, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 आ गई। इस तरह से राइट हैंड लिमिट क्या होगा? f ऑफ -3 इज इक्वल टू, सॉरी f ऑफ -3 लिमिट h टेंड्स टू x टेंड्स टू -3 प्लस f ऑफ x, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 प्लस h। सो -3 से थोड़ा भी ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा मीन्स ये फंक्शन होगा -2x। सो यहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू -3 प्लस h। x की प्लेस में आपको पुट कर देना है -3 प्लस h, तो यह आ जाएगा -2 इंटू -3 प्लस 6, और h तो 0 हो जाना है, सो ये होगा 6। सो वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, बिकॉज हियर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का f ऑफ -3 फंक्शन की वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट ऑल आर इक्वल, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal to -3. Now check the quantity of function at x equal to 3. जो सेकेंड पॉइंट है, x equal to 3 पर भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ठीक है, x equal to 3 पर भी चेंज हो रहा है फंक्शन, तो इसको चेक करना है। तो f of 3 मीन्स इक्वल टू साइन यहां पर है, सो फंक्शन क्या होगा? 6x प्लस 2 मीन्स 6 इंटू 3 प्लस 2 विच इज 20। ठीक है, 6 इंटू 3 प्लस 2 20 हो जाएगा। देन लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, विच इज नथिंग बट लिमिट h टेंड्स टू 0। 3 माइनस मीन 3 से थोड़ा सा पहले मीन्स -2x फंक्शन, सो इट इज f ऑफ 3 माइनस h, or you can say limit h tends to 0 -2 into 3 minus h। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? -6। ठीक है, लाइकवाइज लिमिट राइट हैंड लिमिट h को 0 पुट करने से ये -2 इंटू 3 -6, राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। 3 प्लस h मीन्स 3 में कुछ सब ऐड किया मीन्स 3 से ग्रेटर, सो 6x प्लस 2, सो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2, विच इज इक्वल टू 20। h को 0 रखने से 6 3 ये भी 20, सो हियर वी कैन सी एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 3। सो ये इनमें से एक भी कोई अनइक्वल आ जाता है तो उस पॉइंट में वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है फंक्शन। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है, इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को
अटेम्प्ट करो, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Here question is given, find the relationship between a and b so that the function defined by is continuous at x equal to 3. fx is equal to दिया है ax plus 1 if x less than 3, bx plus 3 if x greater than equal to 3. तो a और b में रिलेशन निकालना है। तो आपको ये बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। तो कंटिन्यूअस होने का मीनिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होगा, बस उसी को यूज करना है। तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 3 इज b इंटू 3 प्लस 3, बिकॉज इक्वल टू साइन में 3 वैल्यू है, तो f ऑफ 3 वैल्यू कितना आ जाएगा 3b प्लस 3, ठीक है, सिंपल है। इसी तरह से फंक्शन को अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मीनिंग लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, और यू कैन से लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 3 से लेस में फंक्शन क्या है ax प्लस 1, सो a इंटू 3 माइनस h प्लस 1। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इट इज इक्वल टू क्या होगा f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 कितना आ जाएगा 3b प्लस 3, ठीक है। तो यहां से फंक्शन क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h 0 रखने से 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 2। तो यहां से रिलेशन मिल जाएगा आपको a और b में, आप बोल सकता है 3a माइनस 3a इज इक्वल टू 3b, 1 उस साइड गया 3 माइनस 1 2, ये रिलेशन होगा। राइट हैंड लिमिट भी चेक कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx और लिमिट h tends to 0 f of 3 plus h. 3 plus h means this function, so that is limit h tends to 0 b into 3 plus h plus 3. So it is also equal to f of 3, which is equal to 3b plus 3. ठीक है, यही वैल्यू होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, तो इक्वली होगा राइट हैंड लिमिट उसके h को 0 पुट करने से। तो यहां से रिलेशन जो है यही आएगा 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2, ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन।